Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is Learn English with Bhalerao Sir. Dear students, today we shall discuss one of the important grammatical topics and that is use of as soon as. How to use as soon as in a sentence? What is the meaning of as soon as? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि as soon as एक कनेक्टेड वर्ड का किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है. बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो एज यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. ऑलराइट, लेट्स बिगिन टू लर्न हाउ टू यूज एज सून एज इन अ सेंटेंस. चलिए तो हम देखेंगे कि एज सून एज का यूज किसी सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज सून एज. अगर हिंदी में देखेंगे तो एज सून एज का मतलब क्या होता है. इसका हिंदी में मतलब है जैसे ही. जैसे ही नहीं, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी आ गई. जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी आ गई, यानी इसका ये जैसे ही ये मतलब होता है. अभी इंग्लिश में सेंटेंस में इसका यूज किस तरह से होता है. सो इन अ सेंटेंस एज सून एज इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस. फिर से सुनिए, एज सून एज का यूज करके हम दो अलग अलग वाक्य या सेंटेंस ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे ग्रामर की लैंग्वेज में उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं. अभी देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगा. ऐसा कोई सेंटेंस दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर सॉ ग्रीन सिग्नल, ही स्टार्टेड हिज कार. और कहा जाएगा यूज एज सून एज एंड रीराइट द सेंटेंस. इस सेंटेंस में एज सून एज का यूज करके यह सेंटेंस फिर से लिखिए. अभी मैंने क्या कहा, फर्स्ट रूल याद रखना है कि एज सून एज का यूज करके हम दो सेपरेट सेंटेंसेस ज्वाइन कर सकते हैं. अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए यहाँ पर, द ड्राइवर सॉ अ ग्रीन सिग्नल. दिस इज वन ऑफ द सेंटेंस. ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल देखा. ओके. सेकंड सेंटेंस, ही स्टार्टेड हिज कार. उसने अपनी कार शुरू कर दी. ओके. अभी ये दो सेंटेंस यहाँ पर है. इन दो सेंटेंस को एज सून एज का यूज करके वन सेंटेंस बना सकते हैं. कैसे? बहुत आसान है. तो क्या करना है, फिर एज सून एज कहाँ लिखेंगे. अगर आप ये दो सेंटेंस को केयरफुली रीड कीजिए, रीड करने के पता चलेगा कि दो सेंटेंस की दो अलग अलग घटना है. क्या दो अलग अलग घटना है. द ड्राइवर सॉ अ ग्रीन सिग्नल. ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल देखा, यानी ग्रीन सिग्नल देखने की एक घटना है. सेकंड, ही स्टार्टेड हिज कार. उसने अपनी कार शुरू कर दी. इन दोनों घटना में कौन सी घटना पहली घटित होगी या हो चुकी होगी. ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल देखने की घटना पहली हो गई या गाड़ी स्टार्ट करने की. राइट. ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल पहले देखा, ये घटना पहले घटित हो गई और उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की. तो एज सून एज का यूज कहाँ करना है. जिस सेंटेंस ये दिखाता है कि घटना फर्स्ट कौन सी हो गई, उसके पहले एज सून एज लिखेंगे. जैसे कि अभी ड्राइवर सॉ ग्रीन सिग्नल, दिस थिंग हैपन फर्स्ट, दे ए एक्ट फर्स्ट हो गए. सो इसके पहले हम लिखेंगे एज सून एज. ओके. द ड्राइवर सॉ अ ग्रीन सिग्नल. यानी बोलने का मतलब क्या है, दो अलग अलग अगर सेंटेंस दिया जाता है, उनमें से जो सेंटेंस ये दिखाता है कि दिस थिंग हैपन फर्स्ट, ये घटना फर्स्ट हुई, तो उस सेंटेंस को आगे लेंगे और उसके पहले एज सून एज. ये तो पहला ही सेंटेंस है तो एज इट इज लिखेंगे. तो उसकी शुरुआत में हम क्या लिखेंगे, एज सून एज. ओके. फिर जो नेक्स्ट बचा हुआ सेंटेंस है उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, सिर्फ उसको कनेक्ट करना है. कैसे कनेक्ट करेंगे, कॉमा देकर. ही स्टार्टेड हिज कार और फुल स्टॉप. क्या किया,
दोनों सेंटेंस में जो सेंटेंस फर्स्ट हुआ यानी फर्स्ट घटना घटित हुई उससे पहले एज सून एज लिखा और नेक्स्ट सेंटेंस कॉमा देकर ज्वाइन किया। तो अभी एक सेंटेंस हो गया, एज सून एज द ड्राइवर सॉ ग्रीन सिग्नल, जैसे ही ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल देखा कॉमा ही स्टार्टेड हिज कार। सो इस तरह से दो अलग अलग सेंटेंस हम एज सून एज का यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर एंटर्ड द क्लास एंड ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अभी यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस है, लेकिन एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग घटना है। टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर ने क्लास में एंट्री की, एंड और ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यहाँ एंड से दूसरा सेंटेंस कनेक्ट किया हुआ है, एंड ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, और सभी बच्चे उठकर खड़े हो गए। अब यहाँ दो घटना है, टीचर की एंट्री और स्टूडेंट के खड़े हो जाना, एक ही सेंटेंस में दिखा है। एंड से जैसे कि हमने कॉमा देकर दूसरा सेंटेंस कनेक्ट किया था, यहाँ एंड से दूसरा सेंटेंस कनेक्ट किया हुआ है। अभी दोनों सेंटेंस में दोनों घटना यहाँ एक ही सेंटेंस में दिखा है, टीचर की एंट्री और बच्चों का खड़े हो जाना। तो इसमें पहली घटना कौन सी हो चुकी होगी, टीचर की एंट्री करना। तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, एज सून एज the teacher entered the class। देखिए सेंटेंस में हम कोई चेंजेस नहीं करते, लेकिन स्टार्टिंग में एज सून एज लिखते, बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखते। अब यहाँ एंड से कनेक्ट कर किया है तो हमें यहाँ कॉमा देकर नेक्स्ट सेंटेंस कनेक्ट करना। तो एंड यहाँ निकालेंगे, उसके जगह कॉमा रखेंगे, एंड कॉमा ऑल द स्टूडेंट्स stood up। As soon as the teacher entered the class, all the students stood up। यानी वन सेंटेंस दिया होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, तो उसमें भी हम एज सून एज का यूज कर सकते हैं। यानी किसी वन सेंटेंस में कि और कौन कौन से टाइप के एग्जाम्पल दे आ सकते हैं। यानी यहाँ पर समझ में अगर एंड आए तो एंड निकालना है, वहाँ उसकी जगह कॉमा लिखना है। और कुछ एग्जाम्पल्स है वो हम देखेंगे। Alright, let's see more examples for using as soon as का यूज करने के लिए और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब तक हमने देखा था कि दो अलग अलग सेंटेंस दिया जाएगा या एक ही सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस होगा, जैसे कि एंड का यूज हुआ था। अब यहाँ देखिए और एक सेंटेंस है, When they reached the station, the train left the platform। यहाँ पर एक ही सेंटेंस है, लेकिन when ये जो वर्ड है एक कनेक्टेड वर्ड्स का यूज किया है। when जब, they reach the station जब वे स्टेशन पहुंचे, the train left the platform ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा। जब वे स्टेशन पहुंचे ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा। यानी इन यहाँ पर भी देखो, अगर सेंटेंस में एक बात याद रखना, अगर सेंटेंस में as, when, no sooner, ये वर्ड्स आते हैं तो क्या करना, इन वर्ड को रिमूव करके इनके जगह हम एज सून एज लिख सकते हैं। बहुत आसान है। अब यहाँ वेन आया है तो इनको रिमूव करके इसकी जगह एज सून एज लिखेंगे। As soon as they reached the station, comma, the train left the platform। तो क्या समझ में आया? क्योंकि when और as soon as का मीनिंग कैसा है, सेम है, जैसे ही, जब, सेम। नेक्स्ट, अभी कभी कभी क्या होता है बिगिनिंग में आएगा ऐसा नहीं है, कभी कभी when या as ये मिडल में भी आ सकता है सिंगल सेंटेंस में। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द क्लास, स्टूडेंट केम आउट ऑफ द क्लास
व्हेन द बेल रैंग, सब बच्चे क्लास के बाहर आ गए जब बेल रैंग, बेल बजी। यानी यहाँ पर व्हेन आया है वो कहाँ पर आया है, मिडल में आया है। तो हम टू टाइप से एज सुन एज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आंसर में लिख सकते हैं या एज इट इज लिखो वो भी चलेगा। द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द क्लास, और व्हेन की जगह हम क्या लिखेंगे, एज सुन एज द बेल रैंग। या ऐसे भी लिख सकते हैं एज सुन एज, जब व्हेन निकल कर उसकी जगह एज सुन एज लिखेंगे वो शुरुआत में लेंगे, जैसे कि एज सुन एज, इसकी जगह एज सुन एज रखा और नेक्स्ट सेंटेंस उसके आगे का सेंटेंस रखा एज सुन एज द बेल रैंग, और कॉमा देकर फर्स्ट वाला सेंटेंस आगे लिखेंगे, द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द। यानी टू टाइप्स, दोनों तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। जहां पर व्हेन आया वहां निकल कर डायरेक्टली वहां एज सुन एज लिखिए, या एज सुन उसको आगे लिखिए एज सुन एज को, और वो सेंटेंस उसके बाद लिखिए और कॉमा देकर फर्स्ट वाला सेंटेंस आगे कनेक्ट कीजिए। इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल देखिए, एज ही सॉ अ टाइगर, जैसे मैंने आपको कहा ना एज, व्हेन, नो सूनर, अगर ये वर्ड्स आते इनको रिमूव करके इनकी जगह, क्योंकि इन्हीं का मीनिंग जो है एज का, व्हेन का, नो सूनर का, एज सुन एज का, इन सब का मीनिंग सेम ही है। जैसे ही एज का मतलब वही, एज ही सॉ, जैसे उसने देखा, एज ही सॉ टाइगर ही रैन अवे, वो भाग गया। तो एज की जगह हम क्या करेंगे, रिमूव करके एज सुन एज लिखेंगे। As soon as he saw a tiger, he ran away. तो बहुत आसान है, यहाँ पर हम कुछ जो सेंटेंस दिया जाता है उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अगर कोई सिंगल सेंटेंस दिया है एज, व्हेन उसमें आ गया है तो उसकी जगह रिप्लेस करना है एज सुन एज को। या कोई दो अलग अलग सेंटेंस दिया जाता है तो दोनों सेंटेंस में जो सेंटेंस ये दिखाता है कि ये घटना फर्स्ट हैपन, पहली घटित हुई, तो उसके आगे एज सुन एज पहले लिखना, उसके बाद वो सेंटेंस लिखना। सो इस तरह से हम एज सुन एज का यूज़ करके सेंटेंस में उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नो सुनर दैन, जैसे एज सुन एज, नो सुनर दैन एंड हार्डली एट व्हेन, ये तीनों एक साथ में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें टाइम कम है तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नो सुनर दैन का यूज़ किसी सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है। Friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, you can write in comment box. Wish you a good day. Take care. Thank you very much.